दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वायरल एजुकेशन सीने में जली थी, ठंडा ना उसे होने दिया। जलियांवाला बाग के किस्से ने चैन से ना सोने दिया। चुकाना था कर्ज मिट्टी का, लेना था वो बदला कौम का, जिसके लिए उसने एक लंबा था इंतजार किया। जो कर लंदन मारी गोली ओ डायर के जब सीने में, तब जाकर उधम सिंह की रूह को था आराम मिला। ऐसे थे क्रांतिकारी वीर उधम सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि आखिर क्या हुआ था साल 1919 में, जिसके कारण जलियांवाला बाग में बेकसूर मौजूद लोगों को मार दिया गया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था और उसको क्या सज़ा मिली थी, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दूंगा। और इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो सन 1919 में घटी थी। इस हत्याकांड की दुनिया भर में इसकी निंदा की गई थी। हमारे देश में चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए, आज़ादी के लिए दोस्तों आंदोलन चल रहे थे, उनको रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के बाद हमारे क्रांतिकारियों के हौसले कमज़ोर होने की बजाय इस हत्याकांड के जरिए और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। ये घटना अमृतसर में 13 अप्रैल 1919। इसके घटना के अपराधी ब्रिटिश भारतीय सैनिक और जनरल डायर थे। इसमें 370 लोगों की जान गई और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीय पर अंग्रेज हुक्मरान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। ये सभी जलियांवाला बाग में रॉयलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर के नज़दीक जलियांवाला बाग नाम के इस बगीचे में अंग्रेज़ों की गोलीबारी से घबराई बहुत सी औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुएं में कूद गई। निकास का रास्ता संकरा होने के कारण बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में। संसद ने जलियांवाला बाग को एक अधिनियम, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पेड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी डायर ने बाग से निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। बाग में जाने का जो एक रास्ता खुला था, जनरल डायर ने उस रास्ते पर हथियारबंद गाड़ियां खड़ी करवा दी थी। डायर करीब 100 सिपाहियों के साथ बाग के गेट तक पहुंचा। उसके करीब 50 सिपाहियों के पास बंदूकें थीं। वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के उसने गोलियां चलवानी शुरू कर दी। गोलीबारी से डरे मासूम बाग में स्थित एक कुएं में कूदने लगे। गोलीबारी के बाद कुएं से 200 से ज़्यादा बरामद हुए थे। इस घटना के प्रतिघात स्वरूप सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने का या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था,
और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जलीली नामक आदमी की संपत्ति थी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। आधिकारिक रूप से मरने वाले लोगों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1700 से अधिक थी। मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिसने बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल को डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुम सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वाइसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने स्वीकृत कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। आज़ादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी ही भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोला। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प किया था। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोलियां लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के केस्टन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया।